हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 कैसे चल रही तैयारी आप लोग की। देखिए, परीक्षा की डेट तो बढ़ गई है, लेकिन हाँ, आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, जिससे आप बेहतर से बेहतर उसमें अंक ला सकें। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि यह माइनस मार्किंग का सिस्टम है, तो आपको उसी प्रश्न को अटेम्प्ट करना है जो प्रश्न आपके लिए कॉन्फिडेंस से पूरे भरपूर हो कि हाँ, ये इसका आंसर यही होगा, हम इसको करते हैं, तभी आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एमपी का पार्ट भी अच्छे से करना है और ये वाला पार्ट भी करना है। तो आज से हम यूनिट सेकंड उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन, इसके जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को हम वीडियो वन बाई वन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, एक बात आप लोग अच्छे समझिए, जो भी हम बता रहे हैं, जो भी आपको ये नोट्स रहेगा, ये आपके वीडियोस रहेंगे, इसमें आप बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ऊपरी आप समझिए पढ़ेंगे तो आप ज़रूर 20 30 40 50 क्वेश्चंस कर जाएंगे, लेकिन सही मायनों पे यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसको बहुत अंदर से और बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ना होगा, तभी आप इस जो परीक्षा है, क्योंकि इस माइनस मार्किंग को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं और आप इंटरव्यू में जगह बनाकर फाइनल पोस्टिंग ले सकते हैं। तो देखिए, समझिए, ये जो सहायक कुल सचिव परीक्षा है, इसमें आपको एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, आपको जो भी हम पढ़ाएंगे उनको आप बाकायदे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, जो भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और इतनी जगह उसमें छोड़िएगा कि यदि आपको कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो आपको लगता है कि हाँ, इसमें ऐड करना चाहिए, तो आप उसमें जगह बना के चलें। ठीक है। देखिए, आज से शुरू करेंगे हम यूनिट सेकंड उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और हाँ, हमने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है लास्ट टाइम, जैसे ऑनलाइन क्लास का जो ऑनलाइन मेंटरशिप है उस पे। इसमें क्या है, हम गूगल मीट में क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और एक लाइव वर्चुअल क्लास की तरह इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, और ऐसे लोग जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हुई है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जुड़ना चाहते हैं, तो हम इसी वीडियो में लास्ट में हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मोस्टली काफ़ी कुछ है इसमें। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आराम से बनते हुए दिखाई देंगे, जो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो हम लोग और अच्छे से समझेंगे क्या क्या इसमें हो सकता है, लेकिन प्रयास वो करेंगे जो चीज़ हम लोग को बेहतर तरीके से पता है कि सामान्यतः एग्ज़ाम में आएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि एक लोक सेवा आयोग की जो संविधान होता है, उस लोक सेवा आयोग में क्या होता है, उस लोक सेवा आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, इसका जो भी गठन होता है अनुच्छेद 315 के आधार पर होता है। इसी में संघ लोक सेवा आयोग का भी दिया हुआ है, और साथ साथ राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। इसी के आधार पर एमपीपीएससी का गठन हुआ है। और यह पूरे जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद आपके 315 से लेकर 323 तक है। देखिए, स्पेशली हम लोग अनुच्छेद पर बहुत फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का एक्ट नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यदि हम लोग समझें, उसका एक्ट के रूप नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक आयोग के रूप में पढ़ रहे हैं। तो उसको आयोग का जो फंक्शन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी संरचना है, उसके विषय में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये 315 और 323 की बात करें तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें ये संघ भी है और राज्य लोक सेवा आयोग भी है। ये दोनों की चर्चा दी गई है उसमें, कि 315 और 323 में कैसे इसकी संरचना होगी, इसका अध्यक्ष क्या होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसको हटाएगा, ये सब के बारे में दिया गया है। तो इसको हम लोग केवल समझना है कि
क्या क्या दिया हुआ है, न कि इन अनुच्छेदों को रटना है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयोग कुछ भी पूछ सकता है। यदि हम ये कहें कि नहीं अनुच्छेद नहीं आएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1% चांसेस है, लेकिन 99% चांसेस हैं कि जो भी हम लोग के आयोग में दिया हुआ है उसका फंक्शंस, उसका प्रशासन, उसके विषय में संभवतः ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संवैधानिक सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की बर्खास्तगी, शक्तियों एवं कार्यों आदि के मामले में एक परामर्शदात्री निकाय है, मतलब एक सलाहकारी संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, और चूंकि ये संवैधानिक संस्था भी है, इस बात को ध्यान दीजिए, क्यों है यह एक संवैधानिक संस्था है। कौन सा है, संवैधानिक संस्था भी है, और साथ में यह एक परामर्शदात्री मतलब एक सलाहकारी निकाय भी है। ऐसा क्यों, जब किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी आयोग के बारे में चर्चा की जाती है या संगठन के बारे में चर्चा की जाती है तो उसे हम संवैधानिक आयोग कहते हैं, क्योंकि इसकी संविधान में चर्चा दी गई है। ठीक है, तो ये संविधान में चर्चा दी गई है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, संवैधानिक आयोग। ये पूरा क्लियर हो गया ना आपको। अब थोड़ा सा फैक्ट समझते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन तथा नवीन मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद 1956 की धारा 118 किसके तहत, 118(3), ये देखिए 118(3) पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद 1956 की किस धारा के तहत इसका निर्माण हुआ है, तो 118(3) के तहत हुआ है। गठन कब हुआ है, देखिए गठन हुआ है 27 अक्टूबर 1956 को। ये डेट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ये डेट। ठीक है, वस्तुतः इसका गठन 1957 में हुआ। यदि एक प्रकार से देखो औपचारिक रूप से हो गया, लेकिन इसका सही संगठन क्या होता है, जो गठन है औपचारिक रूप से, इसका गठन 1957 में हुआ। 1958 में आयोग ने क्या की, प्रथम परीक्षा की आयोजना की। जो प्रथम परीक्षा है ना, ये देखिए प्रथम परीक्षा आयोजित की एमपीपीएससी ने, कब की, यह 1958। देखिए 1956 में इसका गठन हुआ, 1957 में औपचारिक रूप से एक प्रकार से आप मान के सकते हैं कि गठन आप मानिए प्रैक्टिकल तौर पे औपचारिक रूप से तो हो गया 27 अक्टूबर 1956 को, लेकिन वास्तव में इनके सदस्य, अध्यक्ष, इन सबको मिला दिया जाए तो 1957 में सही मायनों पे इसका गठन हुआ। 1958 में आयोग ने प्रथम परीक्षा आयोजित की, तब से यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। तब से यह क्रम नियंत्रण मतलब कंटिन्यू हो रहा है कि तब से हर साल वो एग्ज़ाम। अब देखिए वर्तमान की बात आप छोड़ दें, कुछ विसंगतियां हो सकती हैं किसी कारण से नहीं हुआ, लेकिन इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि यह लगातार एग्ज़ाम नहीं लेता है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ये है ना, ये इसका कहाँ पर हेड ऑफिस है, इंदौर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी.वी. रेगे, जो एक आईसीएस थे। ये आईसीएस का मतलब क्या मालूम क्या होता है, ये आईसीएस वही है जो आज के जमाने का आईएएस है। जो इस समय आईएएस निकालते हैं उनको ये आईएएस दिया जाता है, और जो उस समय इसी समकक्ष आईसीएस निकालते थे तो उस समय उनको आईसीएस कहा जाता था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी.वी. रेगे, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये श्री राजेश कुमार मेहरा। ठीक है, ये इन दोनों को याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोग की संरचना, आयोग की संरचना में बात करें तो एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, मतलब कुल 5 होंगे, कुल 5। इस बार आप समझिए एग्जाम में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो उसका आंसर आयोग ने 5 दिया। तो कुल सदस्य यदि आप माने तो 5 लिखेंगे आप उसमें। संविधान में जो सदस्य संख्या है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, संख्या का निर्धारण करना राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर है। मतलब राज्यपाल चाहे
तो एक अध्यादेश बनाकर या एक नियम बनाकर उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, ये राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आयोग के जो आधे सदस्य, ये जो आयोग है, ये आयोग है, आयोग के आधे मतलब 1/2 सदस्यों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष का, इससे कम बिल्कुल नहीं। उसमें तो यदि जो भी सदस्य संख्या होगी कम से कम आधे राज्य सरकार में क्या होंगे, 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक हो गया आपकी क्या है, संरचना हो गई। संरचना में कितने हो गए सदस्य, ये 4 + 1 कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। और इनको 10 वर्ष का क्या होगा, अनुभव होना चाहिए। कितने का, 10 वर्ष का इनमें अनुभव होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोक सेवा आयोग में। इसमें नियुक्ति और कार्यकाल क्या है हम पढ़ेंगे हम लोग। ये नियुक्ति एवं कार्यकाल ये क्या है, संविधान के 316 क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, नियुक्ति राज्यपाल करता है। तथा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6, देखो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि जो पद ग्रहण होता है उसके 6 वर्ष लिखा हुआ है, ये 6 वर्ष कब से काउंट करेंगे, जब उनका बिल्कुल सिलेक्शन होता है तब से, या वो पद ग्रहण करते हैं तब से। मोस्टली मंत्री वगैरह में क्या होता है, वो जीत के आते हैं, विधायक बनते तब से, या फिर शपथ लेते हैं तब से। ये बहुत कंफ्यूजन है। तो जब से वो पद को ग्रहण करेंगे तब से की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष क्या होगा, जो भी 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी ज़्यादा हो पहले आ जाए। मान लीजिए वो 60 वर्ष के हैं, तो जैसे ही 62 वर्ष कंप्लीट होगा तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। या वो 50 साल के हैं तो वो 56 साल में ही उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, मतलब इस पद से हटना पड़ेगा, ना कि इस रिटायरमेंट के लिए। तो ये 6 वर्ष या 62 जो भी पहले आएगा उसमें, ये देखिए पहले लिखा है ना, ये उसमें ये पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये नियुक्ति और कार्यकाल हो क्लियर हो गया। 316 में दिया हुआ था, 315 में क्या दिया हुआ है, आयोग दिया गया है। 316 में उसकी क्या दी हुई है, नियुक्ति एवं कार्यकाल दिया गया है। पद मुक्ति और त्याग पत्र, ये बहुत ध्यान समझिएगा। पद मुक्ति और त्याग पत्र ये क्या है, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कभी भी राज्यपाल को अपना त्याग पत्र, मतलब त्याग पत्र सौंपेंगे तो किसको सौंपेंगे, ये राज्यपाल को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है, देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें इनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, दूसरा कोई भी नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकते हैं। आधार होंगे, स्वाभाविक है कि हो सकता है वो कहीं और वेतन ले रहे हों, हो सकता है वो क्या है, दिवालिया घोषित किए गए हों, हो सकता है शारीरिक व मानसिक रूप से क्या हो गए, अक्षम हो, या राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को साबित कदाचार मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखिए साबित कदाचार के आधार पर हटा सकता। साबित कदाचार मतलब इसके लिए वही तरीका है कि इसकी जांच होगी, जब कदाचार साबित हो जाएगा तब राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन जब कदाचार का आरोप लगेगा उस समय किसको, राज्यपाल ही इनको कुछ समय के लिए हटा सकता है, मतलब कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन फाइनली जो हटाने वाला काम करे कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हुआ आपको। हटाने के मामलों में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की उस सलाह के अनुसार निर्णय करता है जो जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देता है। मतलब राष्ट्रपति क्या है, यदि कोई आरोप लगता है तो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील से जज से कहेगा और इससे ये कहेगा कि एक काम करिए आप
इनकी जांच कीजिए, और जब जांच करेंगे, जांच करने पर यदि ऐसे पाया जाता है कि हाँ ये जांच सही है, आरोप सही है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको हटा देगा। और हटाने के लिए क्या एक शर्त है, ऐसे मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कुछ सलाह दी जाएगी वो राष्ट्रपति बाध्यकारी होती है। मतलब राष्ट्रपति यदि किसी कारण से ये कह दे कि आप इनकी जांच कीजिए सुप्रीम कोर्ट के से, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की और जांच करने पे पाया कि सही मायनों पे ये कदाचार के आरोपी हैं, तो क्या होगा, तो उनको उस पद से हटना होगा। और ये जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, वो बिल्कुल बाध्यकारी है। मतलब ये नहीं कि वो केवल सुन ले राष्ट्रपति और अपना डिसीजन छोड़ दे, नहीं, यदि उन्होंने जांच की और जांच करने पे सही पाया या नहीं सही पाया, लेकिन जो भी सलाह दी जाएगी वो सलाह क्या होगी, बाध्यकारी होगी। क्लियर हुआ। अब आयोग के कार्य क्या दिए हुए हैं, देखिए अनुच्छेद 315 पढ़ लिया हम लोगों ने। 315 में क्या था, नियुक्ति थी, मतलब एक आयोग होगा। 316 में क्या होगा, उसके कार्य या उसके पदावधि सब दिया हुआ है। 320, अब देखो 320 जो जो इम्पोर्टेंट वही बता रहे हैं आपको। 320 में क्या है, आयोग के कार्य दिए हैं, क्या क्या कार्य करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करेगा, क्या है, और आपको अच्छे से पता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसकी पोस्ट भी ये एमपीपीएससी के माध्यम से भरी जाती है। हम इसलिए आपको स्पेशली बता रहे हैं क्योंकि यह उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। इसलिए जब उच्च शिक्षा से पूछे जाएंगे तो आप ये समझिए कि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पूछा जा सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या फिर एमपीपीएससी के द्वारा की जाती है, या जो भी है आपको पता होना चाहिए कि यह स्टेट पीएससी के द्वारा इसकी नियुक्ति स्टेट में की जाएगी। जितने भी स्टेट की मुख्य परीक्षाएं हैं, क्लास 2 वैकेंसी है, सब आयोग के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय पर सलाह देना, अनुच्छेद 320। 320 में सलाह क्या हो सकता है, राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा निर्देश किसी भी विषय पर सलाह, यदि कोई पूछते हैं राज्यपाल कि आप इसके विषय में बताइए, तो सलाह देने के लिए भी वो इसमें है। संविधान के अनुच्छेद 321 क्या दिया हुआ है, 321, ये अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य की सेवाओं के संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था के संदर्भ में ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाएं। देखिए क्या है इसमें, जो आयोग है वो आयोग क्या करेगा, आयोग अपने जो काम दिए गए हैं वो काम करेगा, लेकिन यदि उनको ये कहा जाए विधानमंडल की तरफ से कि ये अधिनियम बनाकर, बाकायदे नियम बनाकर कहा जाए कि एक काम करिए, अब आप ये कुछ और काम हैं जो भी उनको काम करवाने हो और भी नियुक्ति का संचालन करवाना हो, तो वो भी उनको काम दे सकते हैं। वो किस पे होगा, विधानमंडल के नियम बनाकर। और ये जो हर साल क्या होता है, राज्यपाल को जो राज्य लोक सेवा आयोग है अपनी रिपोर्ट का एक प्रतिवेदन देते हैं ये, ठीक है। ये देखिए प्रतिवर्ष राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन देना। देखिए एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल से हम आपको बता रहे हैं। उसके आधार पर जब हम इसके बाद के टॉपिक लेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें थोड़ी नई है वो आपको कैसे आप समझ पाओगे, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये क्या है, संयुक्त राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसे संयुक्त आयोग जो मतलब दो से जैसे 2 राज्य हैं, अब 2 राज्य में क्या होता है, हो सकता हो कि एक ही लोक सेवा आयोग हो या एक लोक सेवा आयोग हो सकता है 2 राज्यों के मध्य, यदि दोनों विधानमंडल आपस में के संकल्प एक पारित कर दें, ठीक है, और उसका अनुसरण संसद द्वारा किया जाए। जैसे क्या होगा, ये एक विधान मंडल है, दूसरा राज्य का विधानमंडल है, इन्होंने दोनों क्या हुआ, पारित कर दिया, क्या कर दिया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, प्रपोजल पारित कर दिया। उस प्रपोजल की जो कंसेंट है उसने किसने दे दी, पार्लियामेंट ने दे दी, मतलब ये संसद ने दे दी। जब ऐसा होगा तो वह एक आयोग 2 राज्यों के लिए काम करेगा। कार्यकाल सेम वही कार्यकाल है, 6 वर्ष 62 साल, ठीक है। लेकिन
नियुक्ति कौन करेगा इस बार, क्योंकि एक राज्य से संबंधित नहीं है, 2 राज्यों से है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हटाने काम तो ही करते हैं, लेकिन नियुक्ति काम भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पद मुक्ति और त्याग पत्र, वो भी सब कुछ ये राष्ट्रपति को लिखित रूप त्याग पत्र कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी टाइम हटा सकता है, और जो भी सेवा शर्तें होंगी वो राष्ट्रपति ही तय करेगा। ठीक है, वही सेम है वार्षिक रिपोर्ट। देखिए आप ध्यान समझिए, क्या है, सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। वार्षिक रिपोर्ट देखिए ये है जो संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल इस वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में के समक्ष रखवाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये राष्ट्रपति का ही पूरा इसमें हस्तक्षेप है। ठीक, अब देखिए आज से टॉपिक आपका, ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जो थोड़ा सा शायद आप लोग के लिए वो नया होगा। देखिए इसका हमने ई नोट्स हैं, ये ई नोट्स हैं, और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ये इसमें क्या है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, वर्चुअल क्लास होंगी, जिसमें आप 1 to 1 हमसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही क्लास में अब क्लास होती है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आए दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये वर्चुअल क्लास होगी, और दोनों वर्चुअल। अभी एक यूजीसी नेट की ऑलरेडी क्लास चल रही है, और सहायक कुल सचिव की भी एक बैच चल रहा है। यदि आप लोग जुड़ना चाहें तो गूगल मीट के माध्यम से क्लास होगी, और इसमें कुछ ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। फिलहाल तो अभी हम एक यूनिट शुरू करेंगे। कौन सी यूनिट है इसमें, सहायक जो कुल सचिव है, इसमें आपको यूनिट 2 है। ये यूनिट 2 कंप्लीट आपके ई नोट्स रहेंगे, और कंप्लीट आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस हिसाब से, हाँ थोड़ा सा एक नाम मात्र का शुल्क रहेगा, उस शुल्क के आधार पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही यूजीसी नेट में भी है। ठीक है, हमने यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं। आप यूनिट 2 फिलहाल है, कंप्लीट करवाएंगे यूनिट 2 पूरी तरह से। ई नोट्स होगा आपका पूरा, आपका क्लासेस होंगी, लाइव के समय जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो लाइव नहीं कर पाए होंगे बाद में जुड़ेंगे, उनको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मतलब कंप्लीट रहेगा यूनिट 2। ऐसे धीमे धीमे हम प्रयास करेंगे, उन यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसके मैटर नहीं मिल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इन सब पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। ठीक है, और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये जो आपका ये देख रहे हैं नीचे, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक बात ये है कि जल्दी ही हम इसका जो अगला वीडियो होगा उसका अगले टॉपिक में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप प्लीज़ देखिएगा, तो आपको 2 यूनिट पूरी कंप्लीट हो।